तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वारंट जारी किए थे। वारंट पर 28 फरवरी की तारीख दर्ज है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वारंट की तामील कराने के बाद वापस रवाना हो गई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक अदालती अहकामात की तकमील में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद बरा मुमकिन अवामी तसादुम से बचने के लिए पुलिस की मजीद नफरी जमान पार्क तलब कर ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब गवर्नमेंट फैसला करेगी या अदालती फैसला आएगा तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अदालतों से भागे हुए हैं। इस चोर को मालूम है कि मैंने चोरी की है। इमरान खान के फ्रंटमैन ने अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट फैसला करती तो इमरान खान हाई कोर्ट में गिरफ्तार हो सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर आज़म अपने दौरे कतर के दौरान दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले से 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालियत देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म हो गए। पीटीआई रहनुमा जमान पार्क में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान के एजाज में आज इस्तक़बालियत देंगे। पंजाब और KPK में इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 2 साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजारत कानून ने समरी वफाकी काबीना को भिजवाई। बलूचिस्तान के इजला हब और असबेरा में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। तशीन की म्यूनसिपल कमेटी हरमजई की लोकल काउंसिलों की मखसूस नशिस्तों पर भी इंतखाब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान के दीगर 16 अजला में खाली रह जाने वाली मुख्तलिफ नशिस्तों पर भी इंतखाबात आज हो रहे हैं। शाहरा इकराक्रम पर बॉर्डर और गिच्सी के दरमियान मुसाफिर कोच को हादसा पेश आया है, जिसमें 4 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार मुसाफिर कोच रावलपिंडी से स्कट जा रही थी कि बॉर्डर और गिच्सी के दरमियानी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 मुसाफिर मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 18 जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीआई खान के इलाके रजिंदा के इलाके सरोबई में कंटेनर और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। हादसा कंटेनर की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। कपड़ों से बड़ा ट्रक बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2 जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंच गई। जाम बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच चुकी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को अदालत में पेश न होने पर इमरान खान के वारंट जारी किए थे। वारंट पर 28 फरवरी की तारीख भी दर्ज है। इमरान खान तोशाखाना केस में बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को जमान पार्क तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की क़यादत में पुलिस टीम जमान पार्क पहुंची और वारंट की तामील कराई। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए आए हैं। अदालती अहकामात की तकमील में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील के बाद वापस रवाना होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के अदम मौजूदगी के बारे में अफसरान को आगाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब गिरफ्तारी की खबर सुनकर कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। मुमकिन अवामी तसादुम से बचने के लिए पुलिस की मजीद नफरी जमान पार्क तलब कर ली गई थी। आपको एक बार फिर बताएं कि तोशाखाना केस में इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को अदालत में पेश न होने पर इमरान खान के वारंट जारी किए थे। वारंट पर 28 फरवरी की तारीख भी दर्ज है। इमरान खान तोशाखाना केस में बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को जमान पार्क तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर की क़यादत में पुलिस टीम जमान पार्क पहुंची और वारंट की तामील कराई। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए आए हैं। अदालती अहकामात की तकमील में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील के बाद वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की अदम मौजूदगी के बारे में अफसरान को आगाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब गिरफ्तारी की खबर सुनकर कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। मुमकिन अवामी तसादुम से बचने के लिए पुलिस की मजीद नफरी जमान पार्क तलब कर ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब गवर्नमेंट फैसला करेगी या अदालती फैसला आएगा तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अदालतों से भागे हुए हैं। इस चोर को मालूम है कि मैंने चोरी की है। इमरान खान के फ्रंटमैन ने अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट फैसला करती तो इमरान खान हाईकोर्ट में गिरफ्तार हो सकते थे। पुलिस जमान पार्क अदालत का ऑर्डर लेकर पहुंची, हुकूमत का नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि इमरान खान की जिद को पूरा करने के लिए। हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि उनका बाप भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर नोटिस देने आए थे तो नोटिस वैसे भी दिया जा सकता था। शेख रशीद ने कहा कि इनका दिमाग खराब है, ये अकल के अंधे हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा। उनको सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा गया है, ये आर्टिकल 6 की जद में आएंगे। इन्होंने कहा कि ये मुझे पता है कि इनकी बैलेट बॉक्स से क्या निकलना है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता। उन्होंने जलील और रुस्वा होना है। इमरान खान ने कल की तकरीर में कहा मैं सबको माफ करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि बैठो बात करते हैं और ये इमरान खान से क्या चाहते हैं। एक दफा और इमरान खान को मारने की कोशिश करना चाहते हैं। ये मिस्र और श्रीलंका के करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश हालात को शदीद खराब कर देगी। पीटीआई कारकुनान फौरी जमान पार्क पहुंचे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में मरकजी रहना फवाद चौधरी ने कहा कि मैं इस नाहल और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं। पाकिस्तान को मजीद बहरान में ना धकेलें और होश से काम लें। फारूक हबीब ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। बुनियादी तौर पर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी पेश हुए हैं। पेशी के बाद इतना वक्त ही नहीं बचा कि दूसरी अदालत में जा सके। हमें कोई गारंटी दे दे ताकि खान साहब की जान पर कोई हमला नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में पीटीआई कारकुनान को फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचने की हिदायत की है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश हालात को शदीद खराब कर देगी। पीटीआई कारकुनान फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मैं इस नाहल और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं। पाकिस्तान को मजीद बहरान में ना धकेलें और होश से काम लें। फारूक हबीब ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। बुनियादी तौर पर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी पेश हुए। पेशी के बाद इतना वक्त ही नहीं बचा था कि दूसरी अदालत में जा सकें। हमें कोई गारंटी दे दी जाए कि खान साहब की जान पर कोई हमला नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी ट्वीट पर कहा
कि पीटीआई के कारकुनान को फौरी तौर पर जमानत पर पहुंचने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे कतर के दौरान दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले से 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे और 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में कम तरक्की याफ्ता ममालिक में पायदार तरक्की को तेज करने के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के इक़दाम से कम तरक्की याफ्ता ममालिक को खुशहाली की राह पर तरक्की करने में मदद मिलेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे कतर के दौरान दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले से 5वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया भी देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे और 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा जमान पार्क में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनान के एजाज में आज इस्तकबालिया भी देंगे और पंजाब और KPK में इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। मुलाकातों में पंजाब और KPK में जलसों के शेड्यूल पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। इमरान खान पंजाब और KPK में पार्टी टिकटों के हवाले से सूरत हाल पर गौर भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ एक बार फिर गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गई। समझ से बाहर रहते दोनों ने पाकिस्तान को क्या दिया। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया घूम चुके हैं। हमारे करीब तरीन दोस्त ममालिक पाकिस्तान के मालियाती बहरान के मामले से लाताल्लुक खड़े हैं। कश्मीर अफगानिस्तान पर 10 माह से कभी कहीं जिक्र ही नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर की हुकूमत है। इंसानी और सियासी हुकूक सलब हो चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में लोग मिसिंग पर्सन्स बन रहे हैं। बहैसियत जोहरी रियासत हमारी रियासती सलाहियतों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के गैर जरूरी तजर्बे के समरात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में लोग मिसिंग पर्सन्स बन रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजारत कानून ने समरी वफाकी काबीना को भिजवाई। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब लगाने की समरी भी मंजूर कर ली। तकर्री की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अजीज के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। नज़ीर अहमद भट्ट पाक फौज के एजाज हिलाल इम्तियाज के हामिल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। वो 11 अप्रैल 2016 से 19 दिसंबर 2016 तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मुल्क में गर्मी की लहर रवा माही आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में गर्मी की लहर के इम्कान जाहिर किए गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन और रात का दर्जा हरारत मामूल के औसत दर्जे से जायद रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में मामूल से कम बारिशों की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मामूल से कम बारिशें होंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि सऊदी अरब में रवां साल पहली बार चांद खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक दुनिया भर में ये नज़ारा देखने के लिए मुतअद्दिद लोग मक्का मुकरमा पहुंचे। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किबले के रुख का आसानी से तयन किया गया। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह का कहना है कि रात 7:43 पर चांद 79.5 डिग्री के ऊपर मक्का मुकरमा के आसमान पर नजर आया। चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:43 पर खाना काबा के ऊपर आया। ऐसा 2023 के दौरान पहली और आखिरी मरतबा हुआ है। जड्डू शहर में तजावुजात माफिया ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मेन शाहराह पर हद निगाह ठेलों और दुकानों की वजह से जहां खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है, वहीं इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे नुमाइंदे निसार रज़ाराई इस वक्त जड्डू मेन बाजार में मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुड्डो शहर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ कोचमेंट जो जुड्डो शहर में इस टाइम बहुत ज़्यादा है। हर दुकानदार के करीबन 3-3, 4-4 फुट का थल्ला है। उसके बाद भी उसने जो है पूरा मुकम्मल सामान जो अपना रोड पर रखा हुआ है। आप देखेंगे मेन बाजार के अंदर कहीं आपको रश्के खड़े मिलेंगे, कहीं आपको पेटियां बाहर पड़ी मिलेंगी, जिससे आम बंदा यहाँ से मुश्किल से चल सकता है। इसी हवाले से जो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। तो इंक्रोचमेंट का आज़ार है वो बहुत ही जो यहाँ के जो रहायशी हैं उनके लिए जो नासूर बन गए। जुडो के अक्सर जो गली मोहल्लों और मेन शाही बाज़ार में इंक्रोचमेंट का आज़ार है, और इसके लिए इसके खिलाफ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, हमारी इंतज़ामिया है या बाला। रावलपिंडी थाना पीर वदाई के इलाके में आए रोज चोरी डकैती की वारदातों की वजह से आवाम आजिज आ गई, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। नुमान चौधरी मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर बंगश कॉलोनी के मुकाम पर। यहाँ पर आज हमारे साथ मोजीन इलाका मौजूद है। यहाँ पर चोरी डकैती राजनी और स्नैचिंग की वारदातों में शदीद इजाफा हुआ है, जबकि पुलिस थाना पीरवदाई और पुलिस सब्जी मंडी अपनी हदूदबंदी दिखाने को आवाम को परेशान करने में तली हुई है। आवाम थाना पीरवदाई जाकर अपनी एप्लीकेशन देती हैं तो थाना पीरवदाई वाले उनको सब्जी मंडी की तरफ भगाने लग पड़ते हैं, जबकि सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं तो पुलिस एहलकार आवाम को पीरवदाई की जानिब भगाने पर मजबूर हो जाती है। आवाम तंग है। मस्जिद इलाका मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि चोरी डकैती राजनी और स्नैचिंग की जो वारदातों में इजाफा हुआ है, आखिर ये क्यों इजाफा है? पुलिस की जानिब से इस पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो जनाब गुजारिश ये है कि रावलपिंडी पीरवदाई बंगश व बदर कॉलोनी का जो एरिया है इस टाइम पे वो डकैती चोरी वारदातें इन चीज़ों के ऊपर बहुत हैवी हो चुका है। तो जनाब आपके मीडिया के तवसल से जनाब मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आला हुकाम को कि रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब, उनसे फेस टू फेस मेरी मुलाकात हुई है। आपके मीडिया के तवसल से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी आएँ। खुदारा हमारी जो है ना ये जो आवाम है आपकी मुंतज़िर है, आप हमारे इलाके का विज़िट करें। और ये IGP जो मेन रोड है इसके साथ एक छोटी सी पुली टच होती है जो पैदल मार्च के लिए है। तो उस पैदल मार्च के लिए जो है ना ये आए दिन की जो वारदातें हैं यहाँ पे मामूल बन चुका है। ठीक है, अगर किसी के साथ वारदात हो जाती है तो थाना पीरवदाई वाले वो इस रोड को नापने शुरू हो जाते हैं कि ये रोड जो है ना जी ये हमारा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि चोरी डकैती राजनी स्नैचिंग के अलावा यहाँ पर पीरवदाई की दूध में मुंशियात फरोशी और जिस्म फरोशी का भी धंधा जो है कहीं अरूज पर दिखाई दे रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस्म फरोशी या मुंशियात फरोशी तो वो तो ज़ाहिर बात है इंतजामिया को हर चीज़ का इल्म है। ठीक है कि कहाँ पे ये क्या मसला हो रहा है, कहाँ पे क्या मसला हो रहा है, उस चीज़ से भी जो है ना मसला के बाखूबी वो वाकफ है। सर कल सुबह 6 बजे मेरे से 6:20 पे मेरे से वारदात हुई है इस रोड पे। ठीक है, मैं सब्जी मंडी थाने गया हूँ 3 दफ़ा। वो कहते हैं आप आए हैं जगह पे हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद की जगह, ये वाला इस्लामाबाद वाले आए हैं, वो कहते हैं ये पीरवदाई की जगह है। ना हमारे से कोई पर्चा काट रहे हैं इनका और ना इसका कोई हल हो रहा है हमारा। अच्छा बताएं, कितने बंदे थे जो आपके साथ वारदात करके गए हैं? 2 लड़के थे, पठान थे। पैदल थे या वो बाइक पे थे? पैदल थे सर। पैदल पे तो उनके दोनों के पास असला था? जी सर, दोनों के पास। तो आपको मारा वगैरह भी है, तशद्दुद भी किया है या सिर्फ? हमारा शरा कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने मेरे पैसे निकाले बटुए में। मेरे 14,000 रुपये पड़ा था, जो कैश थी मेरे पास वो और थी 40,000 रुपये। तो आप ये बताएं कि जिस जगह पे आपका वाकया हुआ है आपके साथ हो वो जगह थाना पीरवदाई की दूध थी कि थाना सब्जी मंडी की थी? आप देखिए मुकामी है, कम से कम आपको इतना तो इल्म होगा। सर यहाँ पीरवदाई की एरिया है, पीरवदाई वाले यहाँ आते हैं बंदे उठा के ले जाने, उसमें पीरवदाई का एरिया आता है। वैसे वो कहते हैं जगह पे आगे जब कुछ हो जाए वो कहते हैं इस्लामाबाद का एरिया ये।
तो आप थाना पिरवदाई भी गए हैं और सब्जी मंडी भी गए हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो नहीं ली गई उन्होंने। लेगी सर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो कहते हैं आप सब्जी मंडी क्या, वो कहते हैं इनका एरिया। मैं तो आप पंजाब पुलिस के जो वाला अफसरान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको ये गुजारिश कर रहा था, ये रोज का काम है, हर दूसरे तीसरे दिन का ये काम है, और कोई भी ये करता नहीं। अब मेरे साथ हुआ, औरों के साथ होता है रोज ये काम ना, सबके साथ यही काम है इनका। यानी कि पुलिस जो है वो हदूदबंदी की वजह से जो है फायदे उठा रही है। जी सर यही क्या है, ये उनका खासकर इस जगह पे ना ज्यादा होता है, ये मसला ज्यादा इस जगह पे ज्यादा होता है, हर रोज होता है इसमें। ठीक है, इतना मसला पहले कभी नहीं हुआ जितना मसला इन दिनों, ये चंद दिनों में हो रहा है। रोज़ाना स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल ले रहे हैं यहाँ से, औरतों से पर्स छीन रहे हैं, छेड़खानी चल रही है यहाँ पर। इससे हम तंग हैं। हम ये चाहते हैं, हम तलबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि यहाँ पर हमें पक्का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लाला याकूब जो है मुंशियात फरोशों के हवाले से एक मुहिम चला रहे थे, कहीं भी इनको पोल्ट्री वगैरह दिखाई दे रहे थे, उसको ये पिरवदाई थाना की हदूद में बेतहाशा जो है मुंशियात फरोश और मुंशियात पीने पिलाने का सिलसिला जो है वो रूज पा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मंशियात का क्या करें जी, यहाँ पर गली मोहल्ले में मंशियात बिक रही है। इंतज़ामिया को पता है कि कहाँ बिक रही है, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये जहाँ भी कहीं होते हैं पोल्ट्री, वहाँ पर लगातार आना शुरू हो जाते हैं। मोबाइल जो है ना, यहाँ पर रात को गाड़ी की जो है ना बैटरियाँ खोल के ले जाते हैं, टेप ले जाते हैं, सिलेंडर खोल लेते हैं, किसी का पाइप पड़ा है वो ले जाते हैं। इसी एरिया में ज़ाहिर बात है जहाँ पर पोल्ट्री आपको होंगे वहाँ पर बेचने वाला भी कहीं ना कहीं होगा। वो इंतज़ामिया को आखिर क्या वजह मुंशियात फरोशों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इतनी नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? हम खुल के गए कि इंतज़ामिया की मिली भगत है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले इसमें मुलव्वस हैं? मुलव्वस होते हैं, ये इनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये चाहे तो मुल्क 1 मिनट में ठीक हो सकता है। अपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि चोरी डकैती राजनी और स्नैचिंग की वारदातों में जो है वो शदीद इजाफा हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब थाना पिरवदाई और थाना सब्जी मंडी जो है हदूदबंदी की वजह से शहरियों को शदीद परेशान करने पर लगे हुए हैं। शहरियों ने IG पंजाब और CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी से मुतालबा किया है कि जल्द यहाँ पर नोटिस लिया जाए और जो गरीब शहरी दिन का रोजाना की बुनियाद पर नुकसान। मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस मेन बाजार रायमंड में हुस्न इक़रात की पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बैरून मुल्क से भी कुर्रा हज़रात ने शिरकत की। मिस्र से तशरीफ लाए कारी शेख मोहम्मद अहमद अद्दरनकी, कारी शेख महमूद कमाल नज़ार और कारी शेख मोहम्मद अहमद करहाती ने खूबसूरत लहजे में तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद पेश करके दिलों को मुनव्वर किया। पुरनूर महफिल में इलाके के अहम शख्सियात और तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क को कौम के लिए दुआ करवाई गई। रावलपिंडी पोटोहार डिवीजन पुलिस और महकमा फूड ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 गाड़ियों में से आटा स्मगल करने की कोशिश तका बना दी। पुलिस ने 4 ड्राइवरों को गिरफ्तार करके 1700 थैले आटा बरामद कर लिया गया। नसीराबाद पुलिस ने 3 ड्राइवरों अमजद, खिजर और नसीमुल्लाह को गिरफ्तार करके 1400 थैले, जबकि टेक्सला पुलिस ने ड्राइवर लियाकत को गिरफ्तार करके 300 थैले आटा बरामद किया। SP पोटोहार के मुताबिक पुलिस गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसील के लिए खिलाफ कार्रवाइयां यकीनी बनाएगी। जाफराबाद में जमात इस्लामी की जानिब से अस्पताल में सहूलियात के फुकदान और SMS के खिलाफ एहतजाजी कैंप छठे रोज भी जारी है। इस वक्त वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अताफ मोहम्मद जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जिस तरह जमात इस्लामी यूथ की जानिब से जो आज छठा रोज हो चुका है, एहतजाजी धरना कैंप लगाकर बैठ चुके हैं। अस्पताल DHQ अस्पताल डेरा अल्लाह यार के जो अमला है और MS के खिलाफ ये जमात इस्लामी यूथ की जानिब से धरना देकर बैठ चुके हैं। ये एहतजाजी धरना जो कैंप लगाकर आज 6 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर कोई भी अवामी नुमाइंदा या कोई भी हुकूमती एहलकार यहाँ नहीं आया कि इनसे मुज़ाकरात किया जा सके, क्योंकि इनका ये कहना है कि DHQ हॉस्पिटल डेरा अल्लाह यार में सहूलियात की फुकदान है। 4 डिमांड इन्होंने दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को तो पेश कर दी गई है, मगर ताहाल DHQ हॉस्पिटल में उस पर अमल न हो सका। हमारे जायज़ मुतालबात है, हमारा बच्चा जो है वार्ड वो फाल नहीं है, ऑपरेशन सेंटर है वो फाल नहीं है, एक्सरे मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, जनरेटर सालों से ख़राब है वो अभी तक नहीं बना है, पीने का पानी नहीं है, बैतुल खुला यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मतलब बहुत सारे मसले यहाँ पर ना कहने को तो DHQ हॉस्पिटल है, लेकिन ये एक भूत बकरा बन चुका है जो कि
इंशाल्लाह ताला हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस इमेज को यहाँ से हटाया जाए। इन लोगों का यही मुतालबा है कि हमारे मुतालबा तस्लीम किए जाएं। अगर बताएं कि कराची के इलाके सोहराब गोट टाउन लासी के गुलिस्तान की खस्ताहाली पर कोहिनूर न्यूज की खबर नशर होने पर इंतजामिया को होश आ गया। खबर नशर होने पर हुक्काम ने फौरी नोटिस लेते हुए कब्रिस्तान की दीवार तामीर करके कचरा भी उठवा दिया है। इस वक्त वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले कब्रिस्तान का दीवार टूटा हुआ था, ये खबर कोहिनूर न्यूज ने नशर की थी। तो उसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गए हैं। उसके बाद जो है ना ये दीवार का काम करा दिया गया है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो, ये दीवार पूरा जो दीवार टूटा हुआ था वो दीवार इंतजामिया ने बना दिया है। इसके साथ साथ और यहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ था, कचरा भी साफ कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जो इलाके मकीन है वो मौजूद है। मजीद इस दीवार के हवाले से, कचरे के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, कुछ दिन पहले ये दीवार कब्रिस्तान का टूटा हुआ था और यहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ था, उसके बाद ये अभी दीवार भी बना दिया गया और कोहिनूर वालों ने ये खबर नशर की है, तो क्या कहोगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दीवार आए दिन टूटता रहता है, ये पुराना हो गया, तो इस मरतबा ये दीवार टूटा और काफ़ी टाइम ऐसे ही रहा। और जो नए मुंतखब बलदियाती जो उम्मीदवार हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं और ये कचरा आज यहाँ से साफ कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोहिनूर ने जो खबर नशर की है उसके ऊपर एक्शन हो गया, उस हवाले से क्या कहोगे? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने जो कंप्लेन की उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है और काम हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, ये इलाके मकीन हैं, इनका यही कहना है कि ये आए रोज दीवार टूटता रहता है। इसके अलावा ये जो दीवार टूटा हुआ था काफी टेम हो गया, जब कोहिनूर वालों ने ये खबर नशर की है उसके ऊपर एक्शन हो गया, तो उसके बाद जो है ना प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ चेहरे की खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि इस पेचीदा ऑपरेशन की बदौलत जले हुए और हादसात का शिकार इंसानी अज़ा को बेहतर किया जाता है। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के हेड शोबा प्लास्टिक सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर मुगीस अमीन इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जवेद खान से सर्जरी पर बातचीत कर रही हैं। इस समय BVH में मौजूद हूँ। डॉक्टर मुगीस अमीन साहब मौजूद है, प्लास्टिक सर्जन है। इन्होंने अभी कॉन्फ्रेंस भी कराई है, इनसे पूछते हैं अवाम को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। ये भावलपुर में 27वीं प्लास्टिक सर्जरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कराई। भावलपुर जैसे छोटे शहर के ऊपर इस दफा पाकिस्तान में जब से हमारी सोसाइटी स्टैब्लिश हुई है, इतने ज्यादा बड़ी तादाद में फॉरेन फैकल्टी बाहर के मुल्कों से लोग कभी नहीं आए थे। हम लोगों की कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40 से ज्यादा लोग बाहर के मुल्क से आए थे, उसमें इंग्लैंड से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यानी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से लोग पाकिस्तान और भावलपुर तशरीफ लाए। और इसी तरह 400 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जन पूरे मुल्क से भावलपुर आए। प्लास्टिक सर्जरी के साथ यहाँ हेयर कॉन भी थी, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर से रिलेटेड चीज़ों की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाए लोगों को। प्लास्टिक सर्जरी जो है बेसिकली एक ऐसा फील्ड है, लोगों के दिमाग में, आम पब्लिक के दिमाग में इसका कंसेप्ट है कि ये सिर्फ खूबसूरती के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन खूबसूरती के ऑपरेशन जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत वसी फील्ड है जिसके अंदर हम सर से पांव तक जिस्म के हर हिस्से की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और यहाँ भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमारा मेजर लोड जो है वो कैंसर है, पैदाइशी नुक्स हैं, इसी तरह काफ़ी सारी म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह के मरीज़ हैं, जले हुए मरीज़ हैं, हाथ की सर्जरी के मरीज़ हैं जिनके हाथ टेढ़े हों और कॉन्ट्रैक्चर बने हों, वो सारे मरीज़ यहाँ पे आते हैं। और भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल इस पूरे रीजन के अंदर ये प्लास्टिक सर्जरी का वाहिद यूनिट है जहाँ पे ये सारे इलाज हम लोग कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट भावलपुर में तमाम सहूलियात जो हम अपने मरीजों को देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक के टिश्यू एक्सपेंडर जो अगर आम किसी भी अस्पताल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वहाँ फ्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन भावलपुर हॉस्पिटल के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नई किस्म की जदीद हाई वैक्यूम वैक ड्रेसिंग्स कहते हैं जो ये शुगर के मरीज।
सीआईए पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। गुजरपुरा करोल घाटी में पुलिस ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुकाबला हो गया। इस दौरान दर्जनों वारदातों में मतलूब अमीन और मीना इश्तियारी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक की हदायत के मुताबिक शहरियों की जान, माल और इज्जत के दुश्मनों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है और दौरान रेड पुलिस पार्टी पर फायरिंग का वाकया भी सामने आ गया है। जिस तरह से लाहौर गुजरपुरा का इलाका है जहां पर सीआईए सिविल लाइन के डीएसपी राशिद अमीन भट्ट और उनकी टीम पर मुलजमान की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि अपने ही साथियों की फायरिंग से लाहौर पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब इश्तिहारी शूटर अमीन उर्फ मीना हलाक हो गया है। तर्जमान सीआईए असद रजा के मुताबिक जो है वो शूटर उजरती कातिल मुलजम अमीन उर्फ मीना लाहौर पुलिस को चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, बत्ताखोरी और अगवा बराए तवान जैसी संगीन वारदातों में जो है वो मतलूब था। जबकि मैं बताता चलूं कि शहरियों को दौरान फायरिंग करने समेत संगीन वारदातों में मतलूब इश्तिहारी मुलजम जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सीआईए पुलिस ने गुजरपुरा के इलाका में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया था। तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि पुलिस पार्टी ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया और अपने ऊपर फायरिंग होने के बावजूद भी राशिद अमीन भट्ट ने पुलिस पार्टी को अल्लाह अकबर का नारा लगाने के बाद आगे बढ़ने का जो है वो हुक्म दिया था, लेकिन मुलजमान की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग होती रही। मुलजमान को गिरफ्तार करना पुलिस ने चाहा, लेकिन जो है वो फायरिंग का सिलसिला इस तरह से था कि 3 मुलजम जो है वो मौका से फरार हो गए और अपने ही साथी को गोलियों का निशाना बना दिया, जिसकी डेड बॉडी को जो है वो मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। जिस तरह से एसएसपी सीआईए की बात की जाए तो एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर ये रेड किया गया था मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए और इंतहाई खतरनाक ये अमीन उर्फ मीना मुलजम था जो कि अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है, जिसकी डेड बॉडी को मुर्दा खाने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जी बिल्कुल, इंतहाई खतरनाक मुजरिम को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएंगे, एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो लाहौर में सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए लाहौर की जानिब से कार्रवाई सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि एफआईए लाहौर की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के एसएचओ वकार अवान ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने सर सैयद टाउन में मारूफ ब्रांड्स की ज़ायदुल मियाद बोतलें सप्लाई करने वाले ट्रेडर्स पर छापा मारा। फूड अथॉरिटी ने 1905 लीटर ज़ायदुल मियाद बोतलें बरामद करके तलब कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का ज़ायदुल मियाद बोतलें सप्लाई करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सर सैयद टाउन में मरूफ ब्रांड की
जायदुल मियाद बोतलें सप्लाई करने वाले ट्रेडर पर छापा मारा गया। 5000 लीटर यूनाइटेड ड्रिंक्स की चेकिंग, 1905 लीटर जायदुल मियाद बोतलें बरामद कर ली गईं। कार्रवाई के दौरान मल्टीनेशनल ब्रांडेड की एक्सपायर बोतलें बरामद की गईं। गैर मियारी स्टोरेज, हशरात की मौजूदगी, गंदा और बदबूदार माहौल पाया गया। मुजरे सेहत नाकस बोतलें छोटे रेस्टोरेंट, ढाबों पर सप्लाई की जानी थी। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक जायदुल मियाद आशिया खुर्दनोश की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।